ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रीताओ, आज सोमवार का दिन है, इसलिए आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो आइए प्रसन्नचित मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और नियमित रूप से उनकी पूजा करते थे। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ब्राह्मण दंपति का उसके प्रति स्नेह बढ़ता गया, लेकिन उन्हें 12 वर्षों की सीमा की बात हमेशा याद रहती थी। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण ने उसे काशी भेजने का निर्णय लिया, ताकि वह वहाँ विद्या अध्ययन कर सके। यात्रा के दौरान ब्राह्मण ने बालक के साथ कुछ दास भेजे और कहा कि वे बालक का हर परिस्थिति में ध्यान रखें। बालक काशी पहुंचा और वहां एक गुरुकुल में अध्ययन करने लगा। एक दिन भगवान शिव के एक भक्त, जो सोमवार व्रत का पालन करता था, बालक को व्रत की महिमा के बारे में बताया। बालक ने भी भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोमवार व्रत रखना शुरू कर दिया। 12वें वर्ष के अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आया तो भगवान शिव ने उसकी तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर उसकी आयु बढ़ा दी। उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे सोमवार व्रत से प्रसन्न हूँ। तुम दीर्घायु और सुखी जीवन जियोगे। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने कई वर्षों तक सोमवार व्रत का पालन किया। उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और इसके पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र देवता को श्राप से मुक्त करने के लिए भी सोमवार व्रत का महत्व है। कथा के अनुसार चंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने सोमवार व्रत का पालन करने की सलाह दी थी। उन्होंने इस व्रत को अपनाया और शिव जी की कृपा से अपने दोषों से मुक्त हो गए। व्रत के दिन सात्विक भोजन करें और मांस मदिरा से दूर रहें। पूजा में बेलपत्र, भस्म और सफ़ेद फूल का विशेष महत्व है। व्रत करने वाला व्यक्ति क्रोध, छल, कपट और झूठ से बचे। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत को उद्यापन करने के लिए 16 सोमवार व्रत का पालन करना चाहिए। 16वें सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सोमवार व्रत एक ऐसा साधन है जो भक्तों को भगवान शिव की कृपा से जोड़ता है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख संपत्ति प्रदान करता है, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। सोमवार व्रत की कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने छोटे भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना को भी सुनते हैं और उन्हें उन्हें के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से सोमवार व्रत का पालन करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। सोमवार व्रत को भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से उनके लिए लाभकारी होता है जो सुख, शांति, संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में आनंद और आर्थिक उन्नति की कामना रखते हैं। इस व्रत के नियमों और कथा का पालन करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत उन कन्याओं के लिए विशेष फलदायक होता है जो अच्छे जीवन साथी की इच्छा रखती है।
विवाहित महिला इसे अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख शांति के लिए करती है। सोमवार व्रत रखने के लिए व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, शहद, गंगा जल और बेलपत्र से करें। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य और विशेष रूप से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद व्रत की कथा सुने और दिन भर व्रत रखें। यह व्रत निर्जला, फलाहार या केवल जल ग्रहण करके किया जा सकता है। रात्रि में भगवान शिव की आरती करके प्रसाद ग्रहण। सोमवार व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो भगवान शिव की पूजा में रुचि रखते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के द्वारा किया जाता है जो अपने परिवार को सुख, शांति, संतान सुख और पति के लंबी उम्र की कामना करती है। सोमवार अमावस्या के दिन इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह व्रत सोमवार को उपवास रखने और भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि सोमवार चंद्रमा भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इसके अलावा सोमवार का दिन भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यह दिन उनके भक्तों के लिए खास होता है। कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सोमवार व्रत का अनुसरण करने से पापों का नाश होता है और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन व्रत रखने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। सोमवार की व्रत की कथा विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मणी अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बहुत ही दीनहीन और निर्धन था और वह जीवन में किसी भी प्रकार की सुख शांति नहीं पा रहा था। ब्राह्मणी ने अपने पति की कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कोई सहायता नहीं की। एक दिन ब्राह्मणी ने भगवान शिव के व्रत को करने का निश्चय किया। उसने अपने पति से कहा, मैं सोमवती व्रत करूंगी ताकि हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आए। ब्राह्मणी ने नियमित रूप से सोमवार को उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा शुरू की। भगवान शिव की पूजा करते हुए उसने उन्हें भोग चढ़ाया, मंत्रों का उच्चारण किया और व्रत का पालन किया। कई महीनों तक उसने यही प्रक्रिया जारी रखी। उसकी श्रद्धा और विश्वास को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शिव ब्राह्मणी के घर में प्रकट हुए और बोले, तुमने अपने पति के लिए तो जो व्रत किया वह बहुत ही पुण्यकारी है। तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा पति अब समृद्धि और सुख की प्राप्ति करेगा। तुम्हारे घर में धन, ऐश्वर्य और शांति आएगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्राह्मणी का पति एक दिन राजा बना और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। उसने अपनी पत्नी के व्रत की महिमा को समझा और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बढ़ाई। यह व्रत करने से ब्राह्मणी के घर में सारी समस्याएं समाप्त हो गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। सोमवार व्रत करने से कई फायदे हैं। सोमवार व्रत करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मानसिक शांति और सुख प्रदान करता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से मन शांत होता है और व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है। व्रत के द्वारा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में धन और संपत्ति आती है। जिन महिलाओं को संतान सुख की इच्छा होती है वे सोमवार व्रत करके शिव जी से संतान सुख प्राप्त करती हैं। सोमवती व्रत रखने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। व्रत रखने से परिवार में प्रेम और सुख बना रहता है।
सबसे पहले सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए उपवास का संकल्प लें। व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र, अक्षत, चिवड़े और दूर्वा चढ़ाएं। पूजा में गंगा जल, दूध, शहद और चीनी का भी प्रयोग किया जाता है। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। पूरे दिन उपवास रखें और केवल फल, जल या शहद का सेवन करें। रात में शिव जी की पूजा करके व्रत समाप्त करें। व्रत के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन दान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सोमवार के दिन व्रत रखने के साथ साथ साधना और श्रद्धा से पूजा करें। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल बहुत ही लाभदायी होता है। सोमवार व्रत एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत का पालन करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत का महत्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक है क्योंकि वे अपने परिवार की सुख, शांति और संतान सुख की कामना करती है। सोमवार व्रत कथा और इसका अनुसरण करने से जीवन में कई प्रकार के सुख और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यदि इस व्रत को श्रद्धा और पूरे निष्ठा से किया जाए तो भगवान शिव की कृपा जीवन में निश्चित रूप से होती है। तो ये कथा आपको कैसी लगी? सोमवार व्रत की कथा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप सुनिए भगवान शिव की आरती और चालीसा। अनीस के प्रेम से जुड़ी एक कहानी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बारे में भला कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना अटूट प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा जी के लिए प्रेम और राधा जी का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए आपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले वह भी नारद जी को भी श्री राधा जी से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा जी के बारे में बात करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास आए। यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुँचे तो श्री कृष्ण देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने बहुत ही आदर के साथ श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपना सिर को पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद जी, मेरा सिर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है, बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूँ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। अब नारद जी सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरण अमृत भगवान को दूंगा तो मुझे तो नरक में जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा जी का विचार आया और सोचने लगे कि लोग राधा जी को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वे राधा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा जी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है तो वह तुरंत ही एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरण अमृत को नारद मुनि को देते हुए कहने लगी, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने में मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन भी करनी पड़ेगी। मुनिवर, वो सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। आप यह चरणामृत ले जाकर उन्हें दे दीजिए। राधा जी की बात सुनकर अब देवर्षि नारद का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें पता चल गया कि राधा जी ही सबसे बड़े भक्त हैं और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा जी के पास से वापस आ रहे थे तब उनके मुख से केवल राधा जी के नाम का ही धुन सुनाई दे रही थी।
तब वह श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब देखा कि श्री कृष्ण तो उन्हें देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे हैं और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। आप सुनिए भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतार की कथा। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्री वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्री वन में आज बद्री का आश्रम बना हुआ है। वहीं पर नर और नारायण नामक 2 पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है, जिसे नर और नारायण ने ही मिलकर स्थापित किया था। नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण निरंतर तपस्या में नित रहते हैं। उन्होंने ही द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। एक बार नर और नारायण भगवान की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तप के द्वारा मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी तरह तरह की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव, बसंत और अप्सराएं सांप के भय से थर थर कांपने लगे। तब उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगी के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने भगवान नर और नारायण की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मा ज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजय हो जाते हैं। हम हमारे ऊपर आप सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव श्री विष्णु हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण भगवान की सेवा में लीन है। नर नारायण भगवान ने कहा कि तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने फिर देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। देवराज को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और अपनी दुष्कृतम में श्री विष्णु भगवान के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा शिव पुराण में तब आती है जब नर नारायण शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण की पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में समय गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वे उनकी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगे। तब नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो, क्या कहना चाहते हो। तब नर और नारायण ने कहा कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है, उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो सके। दोनों भाइयों ने अनुरोध पर भगवान शिव और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका निर्माण दोबारा शंकराचार्य आदि ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर दिव्य मंदिर का निर्माण कराया था।
यह थी अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली भगवान नर और नारायण की कथा। आप सुनिए भागवत गीता का पाठ। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आज आप श्रवण करेंगे भागवत गीता पाठ का 7वां अध्याय। भागवत गीता पाठ के 7वें अध्याय में केशव प्राकृतिक और आत्मा के बारे में बड़े ही सहजमय तरीके से बताते हैं। ईश्वर की ही 2 प्राकृतिक निम्न और उच्चतर के बारे में भी बताते हैं। केशव कहते हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक गुण ही उन्हें भ्रम में डाले रखते हैं। 4 प्रकार के भक्त ईश्वर के अतिरिक्त अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ अपने चित्त को मुझ पर लगाकर और मुझे ही अपना आश्रय मानकर पूरी तरह बिना संदेश तू मुझे कैसे जान पाएगा। यह सारा तत्व ज्ञान मैं तुझे विस्तार सहित बताऊंगा। यह सब जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही इस योग की सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जो लोग प्रयास करते हैं और सिद्धि भी पा लेते हैं, उनमें से भी बड़ी मुश्किल से कोई एक ही मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। मेरी 2 प्रकृतियाँ हैं। एक है निम्न भौतिक प्रकृति जो इन 8 रूपों में बटी हुई है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मंद, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है मेरी उच्च सूक्ष्म प्रकृति जो ही जीव रूप आत्मा, जिससे यह सारा संसार धारण किया जाता है। इस बात को तो अच्छी तरह समझ ले कि सभी प्राणियों का जन्म इन दोनों प्रकृतियों के मेल से ही हुआ है, और मैं ही इस सारे संसार का मूल हूँ, और मैं ही इस संसार का विनाशी भी हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझसे उच्चतर है, जो मुझसे ऊपर है। ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो मुझसे बड़ा हो। मैं ही वह सूत्र हूँ जिसमें सारा संसार पिरोया रहता है। जैसे माला के मोती धागे में पिरोए रहते हैं, वैसे ही सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। मैं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में मैं ओम हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, और पुरुषों में मैं पुरुष, और अग्नि में मैं तेज हूँ। सभी प्राणियों का मैं जीवन हूँ, सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का मैं सनातन बीज हूँ। बुद्धि मानो कि मैं बुद्धि हूँ, तेजस्वीन का मैं तेज हूँ। तपस्वी प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहने वाले मैं लालसा हूँ, और बलवान का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल हूँ। जो भी संसार में भाव सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी केवल और केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस बात को समझ ले कि मैं उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। प्रकृति के इन तीनों भावों, इन तीनों गुणों के कारण भ्रम में पड़ा हुआ यह सारा संसार मुझे गुणों से भी परे अविनाशी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मैं तो इन सबसे कहीं ऊपर हूँ। मेरे इस गुण में देवी माया का जीत पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वह इस माया को पार कर जाते हैं। जो बुरे काम करने वाले हैं, जो मनुष्यों में नीच है, ये सब मेरी शरण में नहीं आते। वह धर्मात्मा व्यक्ति जो मुझ में आस्था रखते हैं, जो मेरी उपासना और पूजा करते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। एक जो मुसीबत में हैं, जिन पर कोई विपदा आन पड़ती है। दूसरे एक जिज्ञासु जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। तीसरे धन दौलत और संतान आदि पाने के इच्छुक जो कि मेरे कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जिन्होंने सत्य को जान लिया है। इन सब में ज्ञानी सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। वह ब्रह्मा के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी भक्ति भी पक्की होती है। ज्ञानी को तो मैं बेहद प्रिय हूँ, और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। वैसे मेरे में आस्था रखने वाले, मेरी पूजा उपासना करने वाले, मेरे 4 प्रकार के भक्त मुझे अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी को तो मैं ही समझता हूँ, उसे तो मैं अपना ही अंश मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में स्थित होकर मेरे साथ एक हो जाते हैं। वह उस अवस्था को पा लेते हैं जो मानव जीवन में सबसे ऊंचा है। बहुत से जन्मों के बाद जो ज्ञानी यह समझ लेते हैं कि जो कुछ भी है वह वासुदेव ही है, जो कुछ है वह ईश्वर ही है,
तब यह जानकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं, लेकिन जिन लोगों के मन लालसाओं में फंसे हुए हैं वह उन्हीं लालसाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की अलग अलग विधि विधान से पूजा करते हैं। जो भक्त जिस भी रूप की उपासना करना चाहते हैं उस रूप में मैं उनकी श्रद्धा को अटल कर देता हूँ। उस श्रद्धा से भरा होकर वह भी उसी की आराधना करना चाहते हैं और उसी से ही वह अपने मन चाहे फल पाते हैं, जबकि वास्तव में फल तो मैं ही देता हूँ। लेकिन इन अल्प बुद्धि वाले लोगों को मिलने वाले ऐसे फल तो अस्थायी और नश्वान होते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को पाते हैं और मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त करते हैं। जो लोग मेरे नाम बदलने वाले मेरे श्रेष्ठ रूप को नहीं जानते वह लोग तो बुद्धिहीन होते हैं। वह मुझे अव्यक्त को देवताओं के रूप में अन्य रूपों में व्यक्त हुआ मानते हैं। अपने ही योग माया में छुपा हुआ कारण मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता। यह मूढ़ जगत मुझ अजन्म मुझ अविनाशी को जान नहीं पाता, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं उस सब को जानता हूँ जो कि अतीत में हो चुका है और जो वर्तमान में इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। सभी प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख और दुख, लाभ और हानि, उन दुविधाओं के वश में होने के कारण भ्रम और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्य से सारे पाप नष्ट हो गए हैं, वह सब इस दुविधा के भ्रम से मुक्त होकर अपने व्रतों में स्थित रहते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह लोग जो मुझ में शरण लेते हैं और जो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, वह संपूर्ण ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मा को और कर्म के बंधन में सब बातों को जान लेते हैं। वह लोग जो कि मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं ही वह एक हूँ जो इस भौतिक जगत का, सभी देवताओं का, सभी यज्ञों का नियम और नियंत्रक हूँ। वह लोग योग में अपने चित्त को लीन करके मृत्यु के कठिन समय में भी मेरा ज्ञान बनाए रखते हैं। इसी के साथ भागवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह ज़रूर बताएं। तो मैं मिलूँगी आपको अगले अध्याय में। भगवान शरीर और मन के निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। आत्म उद्धार ध्यान योग के उपाय, ध्यान योगी के लक्षण, मन की चंचलता का प्रशिक्षण और उसी मन को वश में करने के उपाय के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य कर्म के फल की इच्छा ना रखते हुए अपने नियत कर्तव्य और अपने कर्म को करता रहता है, जो कि उसे करना ही चाहिए, वही योगी है, वही सन्यासी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ करना बंद करते हैं और कोई भी कर्म ना करे। लेकिन भारत तो अनुशासित कर्म ही संन्यास समझ और यह भी जान ले कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपनी सभी इच्छाओं और अपने कर्मों के फल को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म को साधन बताया गया है। जब वो योग तक पहुंच जाता है तब वहाँ उस योग में टिके रहने चाहिए और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए शांति और स्थिरता कुछ साधन बताया गया है। जब मनुष्य इंद्रियों के विषय में या कर्मों में लिप्त होकर उसमें नहीं उलझता और जब मैं अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है तब कहा जाता है कि उसने योग को पा लिया है, तब हे योगी कहलाता है। मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए और उसे अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। वह मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाए और अपने मन को कभी नीचे ना गिरने दे, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका शत्रु है और यही मन उसका मित्र भी है। जिसने भी अपने मन को जीत लिया है उसने अपने मन पर काबू पा लिया है
उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन गया है। लेकिन जो अपने मन को जीत नहीं पाया है, उसका मन उसी के काबू में नहीं है। उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और मन जीतने पर जब उसे पूर्ण शांति मिलती है, तो उसकी आत्मा सदा समाधि में ही सीमित रहती है। वही सर्दी और गर्मी में, मान और अपमान में, समुद्र दुख में, इन सभी स्थितियों में शांति रहता है। जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान अर्जित और अनुभूत, यह दोनों प्रकार के ज्ञान से तृप्त हो गई है, जो स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसके लिए मिट्टी, पत्थर, हीरे, ज्वारत, सोना और चांदी एक जैसे हैं। इस समदर्शी मनुष्य को योग युक्त कहा जाता है, अर्थात से भगवान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति सभी के एक साधु रहता है, सभी को एक समान ही देखता है, उस व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। योगी